दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर मैं YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ वापस आया हूं। मैं हूं आपका दोस्त राजेश रजने, अवेयरनेस स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, जो जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि क्या भारतीय स्टेट बैंक आपको होम लोन या किसी तरह के ऋण दिलाने के लिए कोई शुल्क लेता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि जब मैं होम लोन लेने जा रहा हूं तो मुझसे या तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है या तो मुझे लोन दिलाने के नाम पे रिश्वत मांगता है। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे पूरी जानकारी दूंगा आपको इस टॉपिक के ऊपर कि क्या भारतीय स्टेट बैंक किसी भी तरह का ऋण देने के लिए कोई शुल्क लेता है। और दूसरी चीज़, आप सभी को जो गई दिवाली है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के समय जो फेस्टिवल ऑफर स्टार्ट करती है तो इसमें बैंक बहुत सारी चीज़ें आपको छूट देती है, बहुत सारे ऑफ़र निकालती है। और ये ऑफ़र आपको जानकारी में नहीं होने के कारण शायद आप किसी भी तरह का जो शुल्क होता है वो अननेसेसरी जो आपको लोन दिलाने जाता है उसको दे देते हैं, जो आपको पता नहीं होता है। तो मैं आज बता दूं आपको कि भारतीय स्टेट बैंक ने दिवाली में एक ऑफ़र निकाला है जिसमें कि जो भी होम लोन लेने जा रहा है या नया मकान खरीदना चाह रहा है या प्लॉट खरीदना चाह रहा है, ऐसा कोई भी होम लोन प्रोडक्ट जो भारतीय स्टेट बैंक का है, इस पे पूरी तरह से भारतीय स्टेट बैंक ने अपना प्रोसेसिंग शुल्क पूरी तरह से ज़ीरो कर रखा है। ये फेस्टिवल ऑफर है, ये 31 दिसंबर तक आपको मिल पाएगा इसका लाभ। तो आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने सपनों का घर लेने के लिए आप आगे आइए और कहीं पे भी अच्छी प्रॉपर्टी देखिए और निवेश करिए। अपने सपनों के घर में जाके स्वयं रहिए, किराए से हटिए। तो मैं आज बता दूं कि जब भारतीय स्टेट बैंक से आप ऋण लेने आते हैं तो वो अपने कुछ दस्तावेज जो होते हैं उनको परिपूर्ण करने के लिए आपसे जो शुल्क होता है वो चेक या फिर जिस भी बैंक के पैनल से वो काम करा रहा है उसे उस शुल्क को अदा करने के लिए आपसे कहता है। तो मैं बता दूं, जब भी आप भारतीय स्टेट बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले जो भारतीय स्टेट बैंक का काम होता है वो होता है आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कहीं गलत ना हो या वो किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो या कोई विवाद ना हो। तो इसको जांचने के लिए वो हमेशा अपने इम्पैनल जो होते हैं, उनके जो वकील होते हैं, उनसे वो आपकी TIR यानी सर्च बनाने के लिए कहती है। तो ये जो सर्च का शुल्क होता है ये या तो आप बैंक को दे दें, बैंक को चेक दे दें, बैंक चेक के माध्यम से उस पैनल को आपका जो शुल्क होता है वो अदा कर देता है। जब आपका सर्च बन जाता है, सर्च बनने के बाद में ही बैंक ये डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से जेन्युइन है, इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था, किसी तरह का मॉर्गेज नहीं था, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद वाली परिस्थिति नहीं थी। जब ये क्लियर होता है, TIR आपकी क्लियर होता है, उसमें वो पूरे दस्तावेज वकील लिख के देता है कि ये जो उपभोक्ता है, इस उपभोक्ता से आपको क्या क्या दस्तावेज और लेने होते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेने जा रहे हो तो पहला शुल्क जो आपका अदा करना होता है वो होता है एक पैनल लॉयर को, जिसका शुल्क मेरे ख्याल से लगभग 3500 से 4000 समथिंग होता है। अगर कभी भी आप जब भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेने जाएं और आपको अगर बैंक कहता है कि आप पहले अपनी इस संपत्ति का सर्च रिपोर्ट बनवा के लाइए, तो आपको ये शुल्क पता होना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक अपने हर स्टेट के अनुसार, जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 3500 से 4000 रुपये का शुल्क हर पैनल लॉयर लेता है। इसी के बाद में बैंक जब आपका लीगल क्लियर हो जाता है तब बैंक दूसरा शुल्क के लिए आपको और दूसरे पैनल टैग जो होते हैं वो होते हैं आपके वैल्यूअर। तो भारतीय स्टेट बैंक अपने आपकी जो संपत्ति होती है उसकी वैल्यूएशन के लिए एक इम्पैनल को टैग करवाता है। वो वैल्यूअर जो होता है, वो वैल्यूअर आपकी जो संपत्ति होती है उसकी वैल्यूएशन निकालता है कि इस संपत्ति पे इतना इसका वैल्यू आया है और इस वैल्यूएशन के आधार पर बैंक उसको इतना प्रतिशत लोन दे सकता है। तो उसके लिए भी एक शुल्क निर्धारित हुआ रहता है। उनका जो भी वैल्यूएशन आता है उसके अकॉर्डिंग वो 3000, 3500 या फिर इससे अधिक अगर आपकी वैल्यू आती है तो यहाँ तक कि ये आपसे 0.50% भी ले सकते हैं। ये उस वैल्यूएशन पे निर्धारित करेगा कि वो उसका वैल्यूएशन कितना आया है और उस वैल्यूअर ने कितना चार्ज किया है। तो ये दो शुल्क हो गए हैं, ये मैंडेटरी है, आपको देना ही होता है और ये शुल्क कभी भी रिटर्न नहीं होता है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये दोनों शुल्क क्योंकि आपकी संपत्ति के लिए, आपकी लीगल के लिए, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए ये आपने दिया है बैंक को बताने के लिए। तो ये दो शुल्क तो निर्धारित होते हैं। तीसरा शुल्क जो भारतीय स्टेट बैंक में होता है वो होता है प्रोसेसिंग फीस, जो कि पूरी तरह से अभी शून्य है, 0 है। कोई भी फीस आपको बैंक को अदा नहीं करना है। जो प्रोसेसिंग फीस है वो पूरी शुल्क माफ है।
तो ये मैं आपको बता दूं, जब भारतीय स्टेट बैंक से अभी अगर आप लोन लेते हैं या कहीं से भी इस माह या अगले माह में किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो अभी किसी भी तरह का शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ आती है, जब बैंक आपको ऋण आपका स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृत होने के बाद बैंक और आपके बीच में एक लोन एग्रीमेंट होता है। तो जब वो लोन एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो बैंक आपसे स्टैम्प मंगाता है या आपसे स्टैम्प ड्यूटी का पैसा बैंक में जमा करवाने के लिए कहता है। वो स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। वो स्टैम्प ड्यूटी 0.25, अगर आपका 10 लाख का लोन है तो आपको 2,500 रुपये का स्टैम्प पेपर ले जाकर बैंक में देना होगा, जिसमें आपके और बैंक के बीच में एक अनुबंध होगा कि मैं जब तक इस संपत्ति पे मेरा ऋण होगा तब तक मैं ना इसे बेच सकता हूँ, ना ही इस संपत्ति पे कोई और दोबारा किसी बैंक से कर्जा ले सकता हूँ। तो इस जानकारी के साथ बैंक आपको स्टैम्प लेके लोन एग्रीमेंट करता है। चौथा शुल्क जो होता है, बैंक में जब ऋण लेने जाते हैं तो चौथा शुल्क जो होता है, ये संपत्ति बैंक के अधीन नष्ट करने के लिए बैंक इसको मॉर्गेज करवा लेता है अपने पास। इस संपत्ति का अधिपत्य अपने बैंकर्स के नाम पे या बैंक के अधीन करने के लिए एक बंधक होती है, जो कि उस स्टेट के डीएम यानी कि जहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, डीआर ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके जिस तरह से रजिस्ट्री होती है उसी तरह से ये एक अनुबंध बैंक और आपके बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज। संपत्ति को बैंक अपने अधीन कर लेता है। उसका जो शुल्क होता है, अगर आपका HLA है, होम लोन है, तो वो 0.25%, यानी वही जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका शुल्क 10 लाख रुपए, आपका लोन जो है 10 लाख रुपए है, तो आप उसका जो है शुल्क 2,500 रुपये अदा करेंगे और उस मॉर्गेज को जो कराएगा वो वकील आपसे अपनी फीस लेगा। वो फीस 2,000 हो सकती है, 2,500 हो सकती है, जैसा जो वकील होगा वो अपनी फीस निर्धारित करे हुए हैं, तो वो 3,000 रुपये तक के मैक्सिमम जाता है। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि भारतीय स्टेट बैंक से इसके अलावा किसी भी तरह का कोई फीस चार्ज नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई इसके अलावा कोई शुल्क लेता है तो आप इसका निकटतम शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपसे किसी भी तरह के ऋण लेने के नाम पे किसी व्यक्ति ने इसके अलावा किसी तरह का पैसा लिया है तो आप शिकायत दर्ज कराएं। इस शिकायत पे बैंक एक्शन लेगी और जिसने भी इस तरह का कुकृत्य किया है उसे बैंक से निकाला जाएगा, उसके ऊपर सस्पेंड की कार्रवाई होगी, उस पर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। चौथी चीज़ क्या, पांचवी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक और चीज़ जो आपको जानकारी में नहीं होती है कि क्या बैंक हमसे किसी प्रकार का इंश्योरेंस का शुल्क लेगा। तो इंश्योरेंस एज अ नॉट मैंडेटरी, कि बैंक आपको सिर्फ इंश्योरेंस क्यों लेना होता है ये बताएगा। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप इंश्योरेंस का शुल्क दें और शुल्क देकर अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, अन्यथा बैंक आपको प्रेशर नहीं कर सकता है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही होगा। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक जो होता है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें, और दूसरा जो होता है वो होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें कि आपकी प्रॉपर्टी का सेफ्टी एंड फायर के लिए एक ऋण सुरक्षा करके एक पॉलिसी होती है जो आपको दी जाती है, जिसमें कि अगर घर में कभी आगजनी हो जाती है या कभी आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये पैसा आपको भरना नहीं पड़ता है। तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। बैंक आप पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। तो ये रही मेरी आपको जानकारी, कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं कि जब होम लोन लेने जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आती है या किसी प्रकार के ऋण लेने में कोई असुविधा होती है, तो आप मेरे टोल फ्री नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसी तरह की बहुत सी अच्छी जानकारी के लिए मैं नए नए टॉपिक और नए नए ऑफर जो आते हैं बैंक के, वो मैं आपको हमेशा समय पे बताते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक कर शेयर कर मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आने वाले समय में बहुत सारे ऐसी जो टॉपिक आपको बैंक नहीं बताती हैं या आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और आप बहुत सारे ऐसे उलझनों में फंस जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं, जिसके कारण आपको आपके पैसों का नुकसान और समय का नुकसान होता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि अब आपका अवेयरनेस स्पीकर राजेश रजने आपके साथ है। होम लोन और ऋण संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी तरह की समस्या अगर आपको लगती है तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं निःशुल्क सलाह देता हूं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताइए कि इसके बाद आप किस टॉपिक पे मेरा और एक वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।